Hello बच्चों, hope you all are doing good. Today we are doing the chapter name festivals. Festivals यानी कि त्योहार. Okay? India is a country of festivals. People of different religions celebrate different festivals. These festivals bring about unity among the people. Some of the important religious and harvest festivals are Dashera, Diwali, Christmas, Eid, Guru Purab, Pongal and Onam. इंडिया जो है बच्चों, हमारा भारत देश जो है वो त्योहारों का देश है. बहुत सारे त्यौहार हम लोग मनाते हैं. अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं वो. और इन त्योहारों से क्या होता है, सब लोग इकट्ठा मिल के जब ये त्यौहार मनाते हैं तो उससे यूनिटी आती है, एकता आती है. और कुछ रिलीजियस इनमें से धार्मिक और हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन कौन से हैं, जैसे दशहरा है, दिवाली है, क्रिसमस है, ईद है, गुरु पूरब है, पोंगल है, ओनम है. ये सारे त्यौहार इंडिया के जो लोग हैं वो इकट्ठा मनाते हैं. ओके, फर्स्ट हम बात करते हैं दशहरा की. Dashera is an important Hindu festival. Dashera is celebrated in honor of Shri Ram victory over Ravan. It is celebrated for 10 days. On this day, effigies of Ravan, his brother Kumbhakaran and his son Meghnad are burned. दशहरा जो है बच्चों वो हिंदूज़ का बहुत फेमस फेस्टिवल है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है. इस दिन क्या हुआ था, श्री राम जी ने रावण को मारा था और अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है. बोला जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी. ठीक है, तो ये 10 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है. पहले 9 दिन तक नवरात्रि मनाए जाते हैं और 10वें दिन को दशहरा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. इस दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और उसका बेटा मेघनाद का पुतला जलाया जाता है. नेक्स्ट इज दिवाली. Diwali is the most important Hindu festival. It is called the festival of lights. It comes 20 days after Dashera. Diwali is celebrated to mark the return of Lord Ram to Ayodhya after killing the damned king Ravan. और ऐसा माना जाता है दिवाली जो है वो भगवान श्री राम जब रावण को मार कर अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या वासियों ने वो उनके आने की खुशी में दिवाली बनाई थी, अपने घरों को दियों से सजाया था. ओके, To celebrate Diwali, people clean and decorate their houses with diyas and candles. At night, they worship goddess Lakshmi. They exchange sweets and gifts. Children play with crackers. और दिवाली मनाने के लिए जो लोग हैं वो अपने घर की सफाई करते हैं, अपने घरों को दिया और कैंडल से सजाते हैं. रात को माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, अपने रिलेटिव और फ्रेंड में स्वीट्स मिठाइयाँ देते हैं और गिफ्ट देते हैं. और बच्चे जो हैं वो पटाखे चलाते हैं. फाइन. नाउ वी शुड नॉट बर्न द क्रैकर्स, दे कॉज अ लॉट ऑफ नॉइस एंड मेक द एयर डर्टी. हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए. बच्चों को पटाखे जलाना बहुत पसंद होता है लेकिन पटाखे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि पटाखे से बहुत शोर होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है और जो हमारी हवा है वो डर्टी हो जाती है, एयर पोल्यूशन होता है. ओके, नेक्स्ट इज होली. Holi is the festival of colors. On the night before Holi, Holika is burnt. होली क्या है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्योहार. और होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है. ठीक है, होलिका जलाई जाती है. ऑन होली पीपल अप्लाई गुलाल ऑन द फेस ऑफ ईच अदर. होली पर क्या करते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं. दे थ्रो कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर. एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और पानी फेंकते हैं. पीपल सिंग एंड डांस एंड ईट गुजिया. और लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं एक साथ और गुजिया खाते हैं. नेक्स्ट इज ईद. ईद इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम्स. ईद जो है वो मुस्लिम्स का इम्पोर्टेंट त्यौहार है. इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान. रमजान के महीने के बाद मनाया जाता है. पीपल ब्रेक देयर फास्ट व्हेन दे सी द न्यू मून ऑन द लास्ट डे ऑफ रमजान. 30 दिन तक मुस्लिम लोग फास्ट रखते हैं और अपना फास्ट तोड़ते हैं ईद के दिन जब वो नया चांद देखते हैं. ठीक है,
उसको ईद के रूप में वो सेलिब्रेट करते हैं। ऑन द डे ऑफ ईद पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स, प्रे इन द मॉस्क्यूज, एम्ब्रेस ईच अदर एंड से ईद मुबारक। ईद के दिन क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं वो लोग और मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को ईद मुबारक के साथ विश करते हैं। सेवैयां अ स्वीट डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। और ईद के दिन मुस्लिम लोग एक मिठाई बनाते हैं जिसको सेवैयां कहा जाता है। Now next is Christmas. Christmas is celebrated on 25th December every year. हर एक साल को 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो क्रिश्चियन पीपल हैं उनके गुरु थे जीसस क्राइस्ट, उनका जन्म दिवस के रूप में क्रिसमस डे सेलिब्रेट होता है। एंड to celebrate Christmas, the people decorate the Christmas tree beautifully. और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जो क्रिश्चियन पीपल हैं वो क्रिसमस ट्री होता है एक, उसको ब्यूटीफुली डेकोरेट करते हैं। दे गो टू चर्च फॉर प्रेयर्स। और कहाँ जाते हैं प्रेयर के लिए क्रिश्चियंस, चर्च में जाते हैं। सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रन। सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आता है। The people sing carols and greet each other and say Merry Christmas. और लोग आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, कैरल्स गाते हैं और मैरी क्रिसमस बोलते हैं। नेक्स्ट इज गुरुपुरब। Gurupurab are celebrated by the Sikhs to mark the birthdays of their 10 gurus. अपने जो 10 गुरु थे सिक्स के, सिखिज़म रिलीजन के, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए गुरुपुरब मनाते हैं। ऑन दिस डे पीपल गो टू द गुरुद्वाराज टू प्रे। और इस दिन वो कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं प्रे करने के लिए। दे टेक आउट बिग प्रोसेशंस इन द सिटीज़ रोड। और शहरों पर, रोड पर, सड़कों पर वो एक बिग प्रोसेसन यानी जिसको प्रभात फेरी बोलते हैं वो निकालते हैं। दे ईट लंगर फ्रॉम अ कॉमन किचन। और उस दिन वो जो लोग हैं, सिखिज़म लोग हैं, गुरुपुरब के दिन वो लंगर खाते हैं, लंगर लगाते हैं, जो कि एक साथ बहुत सारे लोगों का खाना बनता है एक जगह पर। अब फैक्ट फाइल, द होली बुक ऑफ द सिक्स इज़ द गुरु ग्रंथ साहिब। और सिक्स की होली बुक, पवित्र बुक का क्या नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट फेस्टिवल इज पोंगल। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये, यानी कि जब फसल उनकी पक जाती है तो उसको पकने की खुशी में, फसल की कटाई की खुशी में ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, जिसको पोंगल कहा जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर देयर 3 days। और 3 दिन तक ये मनाया जाता है। पीपल वर्शिप द रेन गॉड, द सन गॉड एंड द मदर काउ। और इस दिन तमिलनाडु के लोग, जो ये 3 दिन फेस्टिवल चलता है पोंगल का, उसमें इंद्र देवता जो कि बारिश के देवता हैं, सूर्य देवता और गाय माता की पूजा करते हैं। A special dish called pongal is prepared from newly harvested and jaggery। और एक स्पेशल डिश बनती है उस दिन जिसको पोंगल का नाम दिया है, जो किससे बनती है, जो नई नई फसल आती है उससे बनती है और जिसमें गुड़ मिक्स करके वो एक स्वीट डिश बनाते हैं। द फेस्टिवल ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू द पीपल। और इस दिन फसल इनकी पकती है, फसल कटाई होती है तो लोग बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट इज ओनम। ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। जैसे पोंगल का त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है जिस दिन उनकी फसल हार्वेस्ट होती है, फसल कटती है, ऐसे ही केरला में ओनम का फेस्टिवल मनाया जाता है। ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू ऑनर किंग महाबली रिटर्न। और इस दिन वो किसको सेलिब्रेट करते हैं, किंग महाबली रिटर्न को सेलिब्रेट करते हैं। बिग प्रोसेशन ऑन एलिफेंट्स आर टेकन आउट। बड़ी बड़ी फेरी निकलती हैं हाथियों के ऊपर बैठकर। द फेमस स्नेक बोट रेस इज़ हेल्ड ऑन ओनम। और ओनम के दिन जो फेमस स्नेक बोट है केरला की वो होती है। ओके, ये आप पिक्चर में देखोगे, दिस इज द स्नेक बोट, तो इनकी रेस होती है उस दिन। नाउ लेट अस रिवाइज द चैप्टर। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया एक त्योहारों का देश है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, ईद, गुरुपुरब, पोंगल एंड ओनम। बहुत सारे त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट
हार्वेस्ट और रिलीजियस फेस्टिवल हैं दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, ईद, गुरुपुरब, पोंगल एंड ओनम। फेस्टिवल्स ब्रिंग यूनिटी अमंग द पीपल। जब एक साथ लोग बहुत त्यौहार मनाते हैं अलग अलग रिलीजन के, तो उनसे क्या आती है, उनमें यूनिटी आती है, एकता आती है। ओके बच्चों, चैप्टर आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।